नमस्ते बच्चों, मैं अरुणा पाणिग्राही कक्षा 10 साहित्य सागर के पद्य विभाग में से पाठ 7 तुलसीदास के द्वारा रचित विनय के पद का कवि आरंभ करने जा रही हूँ, जिसके कवि है तुलसीदास जी। बच्चों, आप पिछली कक्षाओं में उनके बारे में पढ़े होंगे और जाने होंगे कि किस प्रकार तुलसीदास जी श्री राम के अनन्य भक्त थे। वे सगुण के उपासक थे। वे राम को ही अपना अनन्य इष्ट देवता मानते थे। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं। तुलसीदास जी के जीवन के संबंधित कुछ बातें जानने की कोशिश करेंगे। बच्चों, आपको पता ही होगा कि जब भी हम किसी पाठ को पढ़ते हैं, चाहे वह गद्य या पद्य विभाग से हो, हम उस पाठ के कवि या लेखक के जीवन के संबंधित कुछ परिचय, जानकारी, उनकी रचनाएं, उनकी भाषा शैली आदि के बारे में हमें जानने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, शुरू करते हैं विनय के पद और तुलसीदास जी के जीवन के परिचय के बारे में। बच्चों, आप जानते हो कि तुलसीदास जी श्री राम के परम भक्त थे। उन्होंने अपने जीवन काल में श्री रामचरित्र मानस जैसे महान काव्य की रचना की है। तो बच्चों, अब हम उनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। हिंदी साहित्य के भक्तिकाल के सगुण धारा की राम भक्ति शाखा के मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रवर्तक का अर्थ है प्रचलित, आरंभ करने वाले। बच्चों, उनका जन्म सन 1532 में राजापुर नामक गांव में हुआ था और उनकी मृत्यु सन 1623 में हुई थी। बच्चों, तुलसीदास के जन्म और मृत्यु के विषय में विद्वानों में अभी भी मतभेद है। बच्चों, उनके गुरु थे श्री नरहरि दास जी। तुलसीदास जी राम के अनन्य भक्त थे। तुलसीदास जी ने भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रतिष्ठित किया था। बच्चों, उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में जानेंगे। तुलसीदास जी ने 1631 में राम कथा पर आधारित विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की थी। उनकी रचनाओं में गीतावली, दोहावली, कवितावली, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपिनी, बरवे रामायण, हनुमान बाहु आदि इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। बच्चों, उनकी काव्य की भाषा शैली ब्रज और अवधी है। बच्चों, तो आप जानना चाहोगे कि बरवे का अर्थ क्या होता है। बरवे रामायण, गीतावली, वैराग्य संदीपिनी, चौपाई क्या होता है। तो बच्चों, मैं उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगी। बरवे रामायण, बरवे माने रामायण उनका जो है वह बरवे में लिखा गया है। बरवे का अर्थ होता है एक छंद जिसमें कुल 19 मात्राएं होती है। गीतावली तुलसीदास जी का एक प्रमुख रचनाओं में से एक है, जो कि ब्रज भाषा में लिखी गई है और यह गीतों में है, माने गीत गाकर यह व्याख्या की गई है रामायण प्रभु श्री राम की गीत में। वैराग्य संदीपिनी, इसकी रचना चौपाई और दोहों में हुई है। आप पूछोगे चौपाई का अर्थ क्या होता है। चौपाई का अर्थ है 4 चरण का प्रसिद्ध मात्रिक छंद, जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने देखा तुलसीदास जी के जीवन के संबंधित कुछ बातें, उनके जन्म मृत्यु के संबंधित, उनकी रचनाओं के बारे में, उनकी भाषा शैलियों के बारे में। तो बच्चों, इस वीडियो के अंत में मैंने कठिन शब्दों का अर्थ भी दी हूँ। आप उन कठिन शब्दों का अर्थ को समझिए और इस पद के आशय को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है बच्चों, तो अब हम शुरू करते हैं विनय के पद। मैं पहला पद पढ़ रही हूँ। इसके बच्चों, मैं पद पढ़ते वक्त आपको कठिन शब्द का अर्थ भी बताते जाऊंगी, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो बच्चों, पहला पद है, ऐसो को उदार जग माही, बीनु सेवा जो द्रवे दिन पर, राम सरिस को नाही।
जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सो गति देत गिद्ध सबरी कहो, प्रभु न बहुत जिय जानी। जो संपत्ति दस सिर अर्प करी, रावण सीप पहलीनी। सो सपदा विभीषण कह अति, सकुच सहित प्रभु दीनी। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहिस मन मेरो। तो भजो राम काम सब पूरन, करे कृपा निधि तेरो। बच्चों, तो इस प्रस्तुत पद में तुलसीदास जी ने श्री राम के माने दया भाव के, उनके कृपा का बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया है। बच्चों, हम जानते हैं कि तुलसीदास जी श्री राम के अनन्य भक्त थे। वे राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से प्रतिष्ठित भी किए हैं। तो इस पद में उन्होंने श्री राम के दया, उनकी कृपा का वर्णन इतना सुंदर ढंग से किया है कि वो देखते ही बनता है। यहाँ पर श्री तुलसीदास जी ने कहा है कि बिना सेवा करने वालों पर भी राम अपना कृपा दृष्टि डाल देते हैं, तो उनका बेड़ा पार हो जाता है। मतलब जिस प्रकार योग ऋषि मुनि लोग सैकड़ों वर्ष तक तपस्या करने के बाद भी उस पद को नहीं पा पाते हैं, भगवान के आशीर्वाद को नहीं पा पाते हैं, परंतु बिना सेवा किए ही, बिना कुछ मांगे ही जब भगवान जिस पर कृपा करते हैं, तो वो पद, वह स्थान उन लोगों को मिल जाता है। तो इसका वर्णन उन्होंने अपने इस पद में बड़े ही सुंदर ढंग से प्रभु श्री राम के कृपा भाव का वर्णन किया है। तो बच्चों, चलते हैं, पढ़ते हैं। पहला 2 पद का अर्थ मैं बता रही हूँ, आशय बता रही हूँ। ऐसो को उदार जग माही, बीनु सेवा जो द्रवे दिन पर, राम सरिस को नाई। ऐसो मने ऐसा, को उदार मने दयालु, जग मने जगत, माही मने मैं। बीनु सेवा जो द्रवे, बीनु सेवा मने बिना सेवा के, जो द्रवे मने पिघल जाते हैं, कृपा करते हैं। दिन पर राम सरिस को नाई, दिन मने दीन दुखियों पर, राम सरिस मने जैसा, को मने नहीं, कोई, नाही मने नहीं। तो प्रस्तुत 2 पद का मैं अर्थ बता रही हूँ बच्चों। यहाँ पर श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि वो अपने इस पद में अपने आराध्य देव श्री राम की महिमा का गुणगान किया है। वे कहते हैं कि संसार में कोई अन्य श्री राम के समान उदार नहीं है। वे अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि श्री राम के अतिरिक्त दूसरा ऐसा कोई नहीं है जो दीन दुखियों पर बिना सेवा किए ही दया करते हैं। अर्थात वो जब अपने दीन दुखियों पर दया करते हैं, तो बच्चों, वो बिना कुछ किए ही उन्हें सब कुछ मिल जाता है। नेक्स्ट 2 पद है बच्चों। जो गति जोग विराग जतन करी, नाही पावत मुनि ज्ञानी। सो गति देत गिद्ध सबरी कहो, प्रभु न बहुत जियो जानी। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि जो गति माने जो अवस्था, जो संपत्ति, जो मार्ग, जो यहाँ पे गति का अर्थ होता है अवस्था। जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। जोग विराग मने ध्यान अवस्था, विराग मने वैराग्य, जतन मने संभालना, करी मने करना, नहीं पावत मुनि ज्ञानी, नहीं पावत मने नहीं मिलता है, मुनि ज्ञानी मने मुनि ऋषियों को। सो गति देत गिद्ध सबरी कहो, प्रभु न बहुत जियो जानी। वह गति, वो अवस्था भगवान गिद्ध मने यहाँ पर जटायु से है, सबरी कहो प्रभु न बहुत जियो जानी। बिना बहुत जियो जानी मने न बहुत जियो जानी का अर्थ है बिना सोच समझ कर, बिना सोच कर। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि जो अवस्था, जो मुनि लोग सैकड़ों वर्ष तक तपस्या करने के बाद भी उनको वो आशीर्वाद भगवान का नहीं मिलता है, वो आशीर्वाद जब श्री राम किसी पर कृपा करते हैं, तो उसको बिना मांगे ही, वो बिना प्रभु की सेवा किए ही उसको सब कुछ मिल जाता है। जैसे कि गिद्ध, जटायु, सबरी, उन सबको भगवान ने वही पद दिया जो पद पाने के लिए
ऋषि मुनि सैकड़ों वर्ष तक तपस्या करने पर भी नहीं मिल पाता है। ऐसा करते हुए उन्होंने इससे बहुत बड़ी बड़ी बातें न समझा और उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार जटायु पक्षी सबरी जाति की स्त्री सबरी को जो अवस्था दी, ऐसी अवस्था ऋषि मुनि सैकड़ों वर्ष तपस्या करने के बाद भी उनको वो पद नहीं प्राप्त हो पाता है जो पद बिना सेवा किए ही जटायु को और सबरी को प्राप्त हुई है। नेक्स्ट, जो संपत्ति 10 सिर अर्प करी रावण शिव पहलीनी, सो संपदा विभीषण कहुअति सकुच सहित प्रभु दीनी। जो संपत्ति 10 शीश का अर्थ है 10 सिर, अर्प करी, अर्प माने अर्पण करना, रावण शिव माने यहाँ पे शिव भगवान से है, पर लीन माने लिया, सो संपदा विभीषण कहुअति सकुच सहित प्रभु दीनी, वही संपदा विभीषण को अति सकुच माने संकुचित होकर प्रभु दीनी माने प्रभु ने दिया। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस संपत्ति को लंकापति रावण ने अपने 10 सिरों को सिर पर चढ़ाने के बाद प्राप्त किया था, उसी संपत्ति को अत्यंत संकोच के साथ उन्होंने विभीषण को प्रदान कर दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चों किस प्रकार तुलसीदास जी अपने दीन दुखियों पर जब कृपा करते हैं तो उनको बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। नेक्स्ट पद है बच्चों, तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहिस मन मेरो, तो भजु राम काम सब पूरन, करे कृपा निधि तेरो। यहाँ पे मैं अर्थ बता रही हूँ शब्दों के। तुलसीदास जी सब भांति सकल, सब भांति माने तरह तरह के, सकल माने सारे, सुख जो चाहिस मन मोरे, चाहिस माने चाहता है, मन मोर माने मेरा मन, तो भजु राम, तो माने तब, भजु राम माने राम का भजन करो, काम सब पूर्ण करे, आपका मन कामना सब पूर्ण करेंगे, कृपा निधि तेरो, कृपा निधि माने भगवान श्री राम, तेरो माने तेरा। तुलसीदास जी यहाँ पर कहते हैं कि हे मनुष्य, हे मन, यदि तू सब प्रकार के सुख प्राप्त करना चाहता है तो तू उन सभी को प्राप्ति के लिए श्री हरि का भजन कर, उनके शरण में चला जा। तो जब तुम उनके भजन करेगा तो तुम्हारा जितना भी मनोकामना है वह अपने आप ही पूरा हो जाएगा। तो इन पदों पर, इन पंक्तियों में हम देखते हैं कि तुलसीदास जी ने कितने सुंदर ढंग से श्री राम के कृपा भाव का वर्णन किया है। तो बच्चों नेक्स्ट पद की तरफ चलते हैं। जाके प्रिय न राम वेदेहि, तजिए ताहि कोटि वेरी सम। जाके प्रिय न राम वेदेहि, तजिए ताहि कोटि वेरी सम। यद्यपि परम सनेहि, तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। बलि गुरु तज्यो कंत, ब्रज बनितनि, भय मुद मंगलकारी। नाते नेह राम के मनियत, सुहद सुसेव्य जहाँ लो। अंजन कहा आँख जय फूटे, बहुतक कहो कहाँ लो। तुलसी सो सब भांति परमहित, पूज्य प्राण ते प्यारो। जासो होय स्नेह राम पद, ऐसो मत हमारो। बच्चों इस प्रस्तुत पद में श्री तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है कि जिसका श्री राम के प्रति भक्तिभाव नहीं है, उनके चरणों के प्रति स्नेह नहीं है, उस व्यक्ति को हमें छोड़ देना चाहिए, उसका त्याग कर देना चाहिए। उसका त्याग करने में ही अपना भलाई है, यह अपना मंगल है। तो बच्चों मैं शुरू करती हूँ कठिन शब्दों का अर्थ बताते हुए। जाके प्रिय न राम वेदे, जाके प्रिय माने जाके माने जिसके, प्रिय न राम वेदेहि, वेदेहि का अर्थ है यहाँ पे सीता माता से। तजिए ताहि कोटि वेरी सम, यद्यपि परम सनेहि। तजिए माने छोड़ दीजिए, त्याग कर दीजिए। ताहि का अर्थ है उसे, कोटि का अर्थ है करोड़ों, वेरी माने शत्रु,
सम मने उसके जैसा, यद्यपि मने यद्यपि, परम से नहीं, परम मने पूरा, स्नेही मने अपना खुद का स्नेही। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जाके प्रिय न राम भेद, जिसको राम सीता के प्रति, श्री राम के प्रति स्नेह नहीं है, तजिए ताही कोटि वेरी सम, यद्यपि परम से नहीं, तो उसका त्याग कर दीजिए, क्योंकि वो परम शत्रु के समान है, उसे अपने साथ रखना नहीं चाहिए, उसका त्याग कर देना चाहिए, भले ही वो आपका परम स्नेही, आपका अपना स्नेही क्यों न हो। यहाँ पर तुलसिया जी ये भी कह रहे हैं कि तज्जो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तज्जियो कंत, ब्रज बनितनी, भय मुद मंगलकारी। यहाँ पर मैं अर्थ बता रही हूँ बच्चों। तज्जियो माने छोड़ना, त्याग करना, पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, बंधु का अर्थ यहाँ पे भाई रावण से है, भरत महतारी, महतारी पर यहाँ पर अर्थ है माता, महतारी का अर्थ है माता, बलि गुरु तज्जियो कंत, बलि गुरु तज्जियो कंत, गुरु उनका बलि का गुरु थे शुक्राचार्य, तज्जियो माने छोड़ देना, कंत माने पति स्वामी, ब्रज वनितानी माने वनितानी का अर्थ है स्त्रियां, ब्रज की स्त्रियां, भय मुद मंगलकारी, और उनको छोड़कर मंगलमय हुए, अर्थात उन्हें मंगल आशीर्वाद भगवान का मिला। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जिस मनुष्य का, जिसका राम के चरणों के प्रति स्नेह नहीं होता है, उसे छोड़ देना चाहिए, अर्थात उसका त्याग कर देना चाहिए, वो भले कितना भी आपका परम स्नेही क्यों न हो। जिस प्रकार प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया, विभीषण ने अपने भाई रावण का, और भरत ने अपने माता का, जिस प्रकार बलि ने गुरु का, तथा कंत माने यहाँ पे स्वामी से है बच्चों, ब्रज की स्त्रियां अपने स्वामियों का त्याग कर दिया, क्योंकि उनका श्री राम के चरणों के प्रति स्नेह नहीं था, और उनका त्याग कर वे अपने जीवन को सफल बनाए। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जिसका भगवान के चरणों के प्रति स्नेह नहीं होता है, उसका त्याग कर देना चाहिए, उसके त्याग करने में ही अपना मंगल है। नाते नेह राम के मनियत, सुहद सुसव्य जहाँ लो, अंजन कहा आँख जहीं फूटे, बहुत तक कहाँ लो। नाते नेह राम के मनियत, नाते मने जिसके, नेह मने प्रेम, राम के मनियत मने राम के प्रति जिसका स्नेह नहीं होता है, सुहद सुसव्य जहाँ लो, सुहद मने संबंधी, सुसव्य मने सेवा, जहाँ लो मने जहाँ होता है, मने जिसका राम के प्रति अपना स्नेह होता है, वही आपका संबंधी है, वही आपका सगा है। अंजन कहा आँख जहीं फूटे, बहुत कहाँ लो। अंजन मने काजल, कहा मने कैसे, आँख मने नयन, जहीं फूट मने फूट जाता है, बहुत कहाँ लो, बहुत मने जब आप अंजन को लगाते हो तो आपका कोई नुकसान होता है, तो उस चीज़ को लगाने से कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि विभीषण ने श्री राम के, विभीषण ने अपने भाई का त्याग कर दिया, ओके, और भरत ने अपने माता का त्याग कर दिया। उसी प्रकार क्योंकि उनका प्रेम भगवान श्री राम के चरणों के प्रति नहीं था, उसी प्रकार बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया, और ब्रज की स्त्रियों ने अपने पतियों का त्याग कर दिया, क्योंकि वो उनके पतियों के अंदर राम के प्रति कोई भक्ति भाव नहीं था। तो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में कवि कह रहे हैं कि अंजन कहा आँख जहीं फूटे, बहुत कहाँ लो। यहाँ पर कवि कहते हैं कि ऐसे सुरमे या काजल को आँख में लगाने से क्या लाभ, जिसका प्रयोग पर आँख ही फूट जाए, अर्थात श्री सीताराम के विरोधियों से प्रेम करने तथा संबंध बनाने पर हानि ही होती है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि यदि हम आँख में काजल लगाएंगे और काजल लगाने से हमारा आँख फूट जाए, तो उस काजल का क्या फ़ायदा। अर्थात यहाँ पर कवि कहते हैं कि यदि जो राम के विरोधी होते हैं, उसे हमें प्यार नहीं करना चाहिए, उनका स्नेह, उनके साथ संबंध नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके साथ संबंध बनाने से हमारी हानि ही होती है। तो ऐसे संबंध बनाने से क्या लाभ।
नेक्स्ट लाइन बच्चों, तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होए सन्हे राम पद हे तो मत हमारो। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं पहले अर्थ बता देती हूँ। तुलसी सो सब भांति परम हित, तुलसी सो सब माने सभी लोग, भांति परम हित माने वही अच्छे होते हैं, परम हितकारी होते हैं। पूज्य प्राण ते प्यारो, पूज्य माने परम, प्राण माने प्राण, प्यारो माने स्नेह, माने वही लोग मेरे प्राण के, मेरे स्नेह के माने अपने भगवान के प्यारे होते हैं। जासो होए सन्हे राम पद ए तो मत हमारे, अर्थात जिसका राम के चरणों के प्रति स्नेह होता है वही श्री राम के प्यारे होते हैं। यह तुलसीदास का मत है। ऐसो मत हमारो माने ऐसा मत मेरा है। यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसका राम सीता से स्नेह है उसी से परम हित होता है, माने उसी का ही कल्याण होता है और भगवान उसका हमेशा मंगल करते हैं। तो बच्चों, हमने देखा कि प्रस्तुत पद में, कविता में तुलसीदास जी ने श्री राम की कितने सुंदर उनके कृपा का वर्णन किया है। हमें बताया है कि कैसे वो बिना सेवा किए ही अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि जब डाल देते हैं तो बिना कुछ किए उन्हें सब कुछ प्राप्त हो जाता है, जिससे प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनियों को भी कठिन होता है। और नेक्स्ट पद में उन्होंने ये भी बताया कि कैसे माने जो राम के विरोधी होते हैं, जो राम के प्रति अपना स्नेह नहीं रखते हैं, तो उन्हें हमें त्याग कर देना चाहिए। जिस प्रकार का त्याग प्रहलाद ने अपने पिता का किया था, विभीषण ने अपने भाई का किया था, बलि ने अपने गुरु और ब्रज की स्त्रियों ने अपने पतियों का कर दिया था। यहाँ पर कवि कहते हैं कि कैसे माने राम के विरोधी जो राम के प्रति अपना भक्तिभाव नहीं दर्शाते हैं तो उनका त्याग कर देना चाहिए, और उनके त्याग कर देने से ही अपना मंगल होता है और भगवान हमेशा अपनी कृपा दृष्टि उन पर डालते रहते हैं। तो ये भाव हमने उनके इन पदों में हमने जाना। बच्चों, मैं अब कठिन शब्दों का अर्थ बता रही हूँ, जिसे पढ़कर आपको इस पद के सभी आशयों को समझने में आसानी होगी। तो बच्चों, मैं शुरू कर रही हूँ कठिन शब्दों के अर्थ। पहला है सरिस माने समान, द्रवे पिघल जाते हैं, करुणा करते हैं, विराग माने वैराग्य, अरब का अर्थ है अर्पण, वैदेही का अर्थ है सीता, अरब का अर्थ है अर्पण, मैं 2 बार लिखी हूँ, सकुच सहित माने संकोच पूर्वक, कृपा निधि का अर्थ है दया के सागर, तजिए का अर्थ है छोड़ दीजिए, त्याग कर दीजिए, कंत का अर्थ है पति, बनित हनि का अर्थ है स्त्रियों के द्वारा, सुहृद का अर्थ है संबंधी, सुसेव्य का अर्थ है सेवा, अंजन का अर्थ है सुरमा काजल, गिद्ध अर्थात जटायु, पसान माने पत्थर, व्याध माने शिकारी, सुसेव्य माने अच्छी तरह से पूजने योग्य, उदार का अर्थ है दयावान, अरब का अर्थ है चढ़ाकर, एतो नतो का अर्थ है ऐसा मत, गति का अर्थ है अवस्था या वेग। तो बच्चों, आपने यहाँ पर कठिन शब्दों के अर्थ जाने और उसको समझे। तो बच्चों, आप इस पद को बार बार पढ़िए और उसका आशय समझने की कोशिश कीजिए और अपने शब्दों में लिखने का अभ्यास कीजिए। मैंने कठिन शब्द का अर्थ भी दी हूँ, आप उन कठिन शब्द के अर्थ के माध्यम से इस पद के सभी आशयों को समझने की कोशिश कीजिए और अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद बच्चों, नमस्ते।